Right out at the end of there's another little colored lady sitting looking at just like it tore her to pieces. She's looking right at me, she believes it. ठीक यहाँ आखिर में एक और स्याफाम खातून बैठी हैं, देख रही है जो कि जैसे कि वो टुकड़े टुकड़े हो गई हो। वो ठीक मेरी तरफ देख रही है, वो इस पर ईमान रखती है। Don't you see that thing right there by her? She's suffering with kidney trouble. That's right. It's all over now. He's healed. Hallelujah. क्या आप ठीक इसी चीज को इसके पास नहीं देखते हैं? वो गुर्दे की बीमारी में मुब्तला है। ये ठीक है, अब ये बीमारी खत्म हो चुकी है। उसने आपको शिफा बख्श दी है। आमीन। Why don't you believe? Praise God. Thank you, Jesus. If thou canst believe, all things are possible. You believe that? आप क्यों ईमान नहीं रखते? अगर आप ईमान रखें तो सब चीजें मुमकिन हैं। क्या आप ईमान रखते हैं? Look at the colored people. Where's your faith at, white folks? There's a colored lady sitting right here, looking right at me, kind of a large lady. She's got trouble with her knee. स्याफाम लोगों को देखें। ऐ सफेद गल्ले, तेरा ईमान कहाँ है? यहाँ पर एक स्याफाम खातून बिल्कुल यहाँ बैठी हुई है, बिल्कुल मेरी तरफ देख रही है। एक बड़ी बारी वजूद वाली औरत, उसके घुटने में तकलीफ है। She's also got trouble. She got heart trouble. She's got weakness, flutters, and things like that. Especially when you're trying to lay down, smother. That happened last night. Remember, I'm not reading your mind, but I know what you prayed about. You wanted to be called to this today, and He's answered for you. उसको और भी तकलीफ है, उसको दिल की तकलीफ है, हाँ, और उसे कमजोरी भी है, घबराहट और इसी तरह की और चीजें, खास तौर पर जब वो आराम से लेटती है। समझे, ये कल रात को हुआ। याद रखें, मैं आपके ज़हन को नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने किसके बारे में दुआ की। आप चाहती ही ऐसा थी कि आज आपको बुलाया जाए, और उसने आपके लिए जवाब दिया है। Now you also can't hardly get up because you got arthritis. That is right. And then another thing, you got a stomach trouble, which is a growth inside the stomach. That is true. अब आप मुश्किल से भी नहीं उठ सकती हैं, क्योंकि आपको जोड़ों का दर्द है। ये ठीक है। और अब दूसरी चीज, आपके पेट में तकलीफ है, जो कि पेट में दूध का बढ़ जाना है, जो कि सच है। Now, do you believe me to be His prophet? I'll say it anyhow. Believing you, you'll be made well. क्या अब आप मुझ पर उसका नबी होने का ईमान रखती हैं? मैं इसे कहूँगा, चूंकि ईमान रखें और आप शिफा याब हो जाएंगी। What about your stomach trouble? You believe that God had healed your stomach trouble sitting there too? You believe it? All right, then you can have your healing of your stomach. Amen. आपके पेट की तकलीफ के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपके पेट की तकलीफ को यहाँ पर बैठे हुए ठीक कर देगा? क्या आप इस पर ईमान रखती हैं? ठीक है, तो फिर आप अपने पेट की तकलीफ से शिफा ले सकती हैं। आमीन। You don't quit smoking there, lady. Don't believe God will make you quit smoking? Been trying for a long time. You got stomach trouble also. Been trying to quit cigarettes. That's what's making your stomach trouble. Will you give them up? I resent them from you in the name of Jesus Christ because of your faith to touch Him. Hallelujah. क्या वहाँ वो औरत सिगरेट छोड़ना चाहती है? आप ईमान रखती हैं कि खुदा आपके सिगरेट छुड़ा सकता है, जैसा कि आप काफी अरसे से कोशिश कर रही हैं? इसी तरह आपको पेट की तकलीफ है, जो सिगरेटों को छोड़ने की कोशिश करने की वजह से है, जिसकी वजह से आपके पेट में तकलीफ हो गई है। क्या आप इन्हें छोड़ देंगी? मैं इन्हें यीशु मसीह के नाम से तुमसे डांटता हूँ, क्योंकि आपके ईमान ने इसे छू लिया है। I challenge you to believe God. मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिर्फ खुदा पर ईमान रखें। There's a little woman sitting there praying for a loved one in a hospital dying with cancer. Right. It's an uncle. That's right. यहाँ पर एक खातून बैठी हुई है और दुआ कर रही है अपने एक प्यारे के लिए, जो कि अस्पताल में कैंसर से मर रहा है। ठीक है, ये उनके अंकल हैं, जो कि दुरुस्त है। You're a minister's wife. You believe with all your heart, a man will get well. आप किसी खादम की बीवी हैं।
आप अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखती हैं, वो शख्स ठीक हो जाएगा। I challenge you to believe God. What is that? The identification that Jesus Christ. मैं आपको चैलेंज देता हूँ, सिर्फ खुदा पर ईमान रखें। ये क्या है? ये पहचान है जो कि यीशु मसीह है। You say, what is Christ? He's the Word. In the beginning was the Word. The Word was with God, and the Word was made flesh and dwelt among us. The Word is sharper than a two-edged sword, a discerner of the thoughts and intents of the heart. आप कहते हैं कि मसीह क्या है? वो कलाम है। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा। कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है जो ख्यालों और दिलों के इरादों को परखता है। Can't you see the Word has come among us in the last days? It's the Holy Spirit taking the Word of God and identifying Jesus Christ, which is the token. Amen. Do you believe? क्या आप देख नहीं सकते कि इन आखिरी दिनों में कलाम हमारे दरमियान आया है? ये रुलकुस खुदा के कलाम को लेकर यीशु मसीह की पहचान करा रहा है जो कि निशान है। आमीन। क्या आप ईमान रखते हैं? How many of you's got prayer cards? Let all on this side's got prayer cards stand up in this line over here. Stand, all on that side, just that side. Stand out here in the aisle. No, just on the right-hand aisle, please. Right there. Ushers, get to your place. कितने लोगों के पास दुआया कार्ड हैं? जिनके पास दुआया कार्ड हैं, वो सब इस तरफ आ जाएं। यहाँ इस कतार में खड़े हो जाएं। सारे वहाँ उस तरफ सिर्फ खड़े हो जाएं। यहाँ इस दरमियानी जगह खड़े हो जाएं। नहीं, बल्कि दाहिनी जानिब। मेहरबानी से ठीक वहाँ। अशर अपनी जगह पर जाएं। Then when they get through, let the others all stand up after they come through, then vice versa at the other side. Now let everybody be reverent. तब जब वो लोग आते हैं, दूसरे लोग इनके आने के बाद इसके बरक्स दूसरी तरफ खड़े हो जाएं। अब हर कोई एहतराम करे। The Holy Spirit took over the meeting, so there's enough been said and done to prove. How many believes He's here? How many believes that's the token? How many believes it's a word? अब रूल कुछ ने इबादत अपने हाथ में ले ली है, इसलिए काफी दफा कहा जा चुका है और साबित किया गया है। कितने ईमान रखते हैं कि वो यहाँ है? कितने ईमान रखते हैं कि ये निशान है? कितने ईमान रखते हैं कि ये कलाम है? Look, how many knows that the book of Hebrews says that the word of God discerns the thoughts that's in the heart? How many knows that? देखें, कितने जानते हैं कि इब्रानियों की किताब कहती है कि खुदा का कलाम इन ख्यालों को परखता है जो दिल में होते हैं। कितने इस बात को जानते हैं? How many knows that that's the reason Jesus could discern the thoughts in their heart because He was the Word? How many believes that? कितने जानते हैं कि यही वजह थी कि यीशु उनके ख्यालों को जो उनके दिलों में थे जान सका क्योंकि वो कलाम था? कितने इस बात पर ईमान रखते हैं? How many believes that that's what was with prophets? They were who the Word come to. कितने ईमान रखते हैं कि यही बात नबियों के साथ थी? वो थे जिनके पास कलाम आया। Now, if the Word returns to us, won't it do the same? Then how can the Word that identifies the Word be wrong by the Word? और अब अगर वो कलाम हमारे पास आए तो क्या ये वही कलाम नहीं होगा? तो फिर कैसे कलाम जो कलाम को पहचानता है कलाम के जरिए गलत हो? ओ रहम हो। Reverend, hey, this lady sitting here, she's got something on her heart too. I just happened to turn around and catch it. You're Mrs. Grant. I never knew that, but you are Mrs. Grant because I see you with me. एहतराम करें। अरे यहाँ एक खातून बैठी है, इसके दिल में भी कुछ है। मैं बस घूमा और उसे पकड़ा। क्या आप मिसिस ग्रांट नहीं? मुझे ये कभी मालूम ना था, लेकिन आप मिसिस ग्रांट हैं। क्यों? मैं आपको इसके साथ देखता हूँ। You got a nervousness is bothering you. You got your son's got something other, his blood like dripping. I challenge you to believe it. Amen. He's the master of the situation. He's the master of death. आपको घबराहट है जो आपको परेशान कर रही है। आपके बेटे को कुछ है, उसका खून जैसे कि टपक रहा हो।
मैं आपको चैलेंज देता हूं कि खुदा पर ईमान रखें। आमीन। वो सूरत हाल का मालिक है, वो मौत का भी मालिक है। Let's pray. Lord Jesus, while your presence is anointing us here in this building, and we are aware this is the Holy Ghost, I pray, Lord, that you'll heal every person that wears these handkerchiefs. आइए दुआ करें। खुदावंद यीशु, जबकि आपकी हजूरी यहाँ इस इमारत में हमें मस्सा कर रही है और हम जानते हैं कि ये रूल कुछ है, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कि तू हर शख्स को शिफा देगा जो इन रुमालों को अपने ऊपर लेंगे। One time we're taught in the Bible that your people right in the line of duty was crossing the Red Sea, and the sea got in their way on their road to the Promised Land. एक मर्तबा हमें बाइबल में सिखाया गया है कि तेरे लोग अपने काम में मगन थे, बहरे कुलजम को पार कर रहे थे और समंदर उनके रास्ते में आ गया, उनके रास्ते में जो वादे की सरजमीन को जा रहे थे। God looked down through that pillar of fire with angry eyes, and the sea got scared, moved back, and Israel went on to the Promised Land, right in the line of duty. खुदा ने आग के सतून में से अपनी गुस्से भरी आंखों से देखा और समंदर डर गया, पीछे हट गया और इस्राएल वादे की सरजमीन की जानिब ठीक अपने काम को करते हुए बढ़ते गए। Oh Lord God, let your eyes look through the blood of Jesus Christ down into this token here that we're holding over these handkerchiefs today. ऐ खुदावंद खुदा, तेरी आंखें यीशु मसीह के लहू में से होकर यहाँ इस निशान को देखें। हम यहाँ इन रुमालों को थामे हुए हैं। And may everybody that wears this, may the sickness get scared. May it move back and let your people cross to the promise of good health. The prayer of faith shall save the sick. In the name of Jesus Christ, may it be so. Amen. और हो सके तो हर कोई जो इन्हें ऊपर ले तो बीमारी डर जाए और वापस चली जाए और तेरे लोग अच्छी सेहत के वादे को पहुंचे, क्योंकि ईमान से की हुई दुआ बीमार को बचा लेगी। यीशु मसीह के नाम में ये ऐसा ही हो। आमीन। How many believing Methodist preachers are here? Baptist preachers, Presbyterian preachers, Baptist preachers, Lutheran or Pentecostals? कितने मेथोडिस्ट मनाद, बैप्टिस्ट मनाद, प्रेस्बिटेरियन मनाद, लूथरन मनाद या पेंतिकॉस्टल मनाद ईमान रखते हैं? How many of you believe this to be the truth? Come here and stand by me while we pray for the sick then. Come up here, all you preachers that believe. आप में कितने इसका सच होने का ईमान रखते हैं? यहाँ आकर मेरे साथ खड़े हों जबकि हम बीमारों के लिए दुआ करते हैं। यहाँ ऊपर आएं और वो तमाम मनाद जो ईमान रखते हैं। It's all right. Brother Grant, that's all right. Come down here, brother. Brother Grant's got a ministry of praying for the sick. A gallant man, a good man, a man that God hears and answers prayer for. Brother Grant. ये ठीक बात है, क्या ऐसा नहीं भाई ग्रांट? क्या ये ठीक है? ठीक है भाई, यहाँ नीचे आए। भाई ग्रांट के पास बीमारों के लिए दुआ करने की खिदमत है। भाई ग्रांट जो कि एक बहादुर इंसान, एक अच्छा इंसान और एक ऐसा इंसान जिसकी खुदा सुनता और दुआ का जवाब देता है। Happy to put my arm around him today and say that. My brother. Now, he's going to be down here praying with me. आज मैं उनको गले लगाकर खुश हूँ और कहता हूँ, ओ मेरे भाई, अब वो मेरे साथ नीचे दुआ करने जा रहा है। When you come through this line, just like you was coming beneath the cross, brother, make a double line right here. Right here. Make a double line. Some up here, some down there. जब आप इस कतार से होते हुए आते हैं, जैसे आप नीचे के दरमियानी रास्ते से आ रहे हैं, भाई यहाँ दो कतारें बनाएं। ठीक है, यहाँ दो कतारें बनाएं, कुछ यहाँ, कुछ ऊपर, कुछ नीचे। Brother Roy Borders, where you at? Brother Roy Borders, I thought he was here. बाय रॉय बॉर्डर्स, आप कहाँ हैं? बाय रॉय बॉर्डर्स, मैंने सोचा कि वो यहीं पर थे। Looky here at the ministers, would you? Look at there. That makes me feel good, brother. Hallelujah. Ministers of the cross. Man who's standing up here to identify himself with the message. Yes, amen. What can happen? यहाँ खादमों की तरफ देखें। आप ऐसा करेंगे? यहाँ देखें भाइयों, ऐसा करना मुझे अच्छा लगता है। सलीब के खादमों, ये शख्स जो यहाँ ऊपर खड़ा है आपकी पैगाम के साथ शनाख्त करवा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? Now look, don't lay it on to the ministers now. They've come to identify themselves. अब देखें, अब इसे खादमों के ऊपर ना छोड़ें,
वो अपने आप की पहचान करवाने आए हैं। When you pass through here, hold the token before you. Lord Jesus, I've confessed my sins. In return, you have given me the baptism of the Holy Ghost. I am a purchased product. Sin, sickness, or nothing can hold me from here on. I'm moving right. जब आप यहाँ से निकलते हैं, अपने सामने निशान को रखें और कहें, खुदावंद यीशु, मैंने अपने गुनाहों का इकरार कर लिया है। इसके बदले में तूने मुझे रूल कुश का बपतिस्मा दिया है, क्योंकि मैं खरीदी हुई चीज हूँ। गुनाह, बीमारी या जो कुछ भी है, मुझे यहाँ नहीं रोक सकती। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Hold that before you pass through here. God will heal you to go out of here rejoicing, happy, and be well. Do you believe it? इसे थामे रहें और इसे अपने सामने रखें और यहाँ से होकर गुजरें और खुदा आपको शिफा याब करेगा और आप यहाँ से खुश और तंदुरुस्त होकर शादमानी करते हुए बाहर जाएंगे। क्या आप ईमान रखते हैं? Now each person in here, let's bow our heads, brethren, while together. We don't know what's going to happen. We just don't know. भाइयों, जब हम एक साथ हैं तो अब यहाँ पर हर शख्स अपने सरों को झुकाए। हम नहीं जानते क्या होने जा रहा है। There's not any reason for any sick person to leave this building this afternoon. Hold that token in your heart. Pass right through this prayer line where ministers who's consecrated their lives to the service is going to stand here laying hands upon you as you pass through. हम नहीं जानते, किसी बीमार शख्स के लिए कोई वजह नहीं कि इस दोपहर इस इमारत को बीमारी ही की हालत में छोड़े। इस निशान को अपने दिलों में थामे रहें और इस दुआया कतार में से होकर जाएं, जहां के खादमों ने अपनी जिंदगियों को खिदमत के लिए पाक किया है। यहां आकर खड़े हों और आप पर ये हाथ रखेंगे जैसे ही आप यहां से गुजरते हैं। You say, why'd you do that for, Brother Branham? I want you, everyone, to know that I'm not the healer. These men has just as much right to pray for the sick as anybody else. आप कहते हैं, भाई ब्रैनम, आपने ऐसा क्यों किया? मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक सिर्फ ये जान ले, मैं शाफी नहीं हूं। ये खादम लोग, इन्हें भी बीमारों पर हाथ रखने और दुआ करने का वैसा ही हक है जैसा किसी और को। Frankly, I believe God would answer their prayers before He would mine. I'm tired, wore out, and everything. I believe He'd answer their prayers. साफ तौर पर मैं ईमान रखता हूं कि खुदा मुझसे पहले इनकी दुआओं का जवाब देगा। मैं थका हुआ हूं और बस चाहता हूं कि बाहर जाऊं। मैं ईमान रखता हूं कि वो इनकी दुआओं का जवाब देगा। And here they stand right in the midst of it to identify themselves, not ashamed to take their place. Hallelujah. I appreciate man like that. और वो यहाँ खड़े हैं कि अपनी शनाख्त करवाएं, अपनी जगह लेने में शर्मिंदा ना हो। मैं इस तरह के इंसान की हौसला अफजाई करता हूँ। Now, brethren, I know you're feeling. I'm one with you. I'm the one that's weaved my net with you out here in Texas to try to catch every one of them fish that God's ordained to life out there. अब ऐ भाइयों, मैं आपकी हालत को जानता हूँ। मैं आपके साथ एक हूँ। मैं वो हूँ जिसने अपना जाल यहाँ टेक्सास में आपके साथ बुना है। यहाँ उन सब मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता हूँ जिन्हें खुदा ने जिंदगी के लिए मखसूस किया है। I'm doing my very best. I'm with you 100%. Sometimes I scold and holler about organization things. That don't mean I'm against you, my brother. मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रहा हूँ। मैं आपके साथ 100% हूँ। कभी कभी मैं तंजीमों और चीजों को बुरा भला कहता हूँ, मेरे भाई। I mean I'm against a system that would separate us from being brothers because of some religious doctrine. इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके खिलाफ हूँ। भाई होने के नाते मेरा मतलब है मैं उस निजाम के खिलाफ हूँ जो हम भाइयों में मजहबी तालीमात की वजह से नफाक डालता है। We are brothers by the baptism of the Holy Ghost. We hold the same token. We receive the same blood. So let's believe that. We can meet there, can't we, brethren? Every one of us under the blood. रूल कुछ के बपतिस्मे के वसीला से हम भाई हैं। हम एक ही निशान को थामे हैं। हमने एक ही खून हासिल किया है। इसलिए आएं, इस पर ईमान रखें। हम वहाँ मिल सकते हैं। क्या हम नहीं मिल सकते? भाइयों, हम में से हर एक जो लहू के नीचे है मिल सकता है। I was ordained a Baptist. Maybe you're a Methodist or Lutheran or Presbyterian, Pentecostal oneness, two-ness, three-ness, or whatever you have, Church of God, whatever it is. That don't make any difference. We can't agree upon them little things. Let's forget about it then. अब मेरी मखसूसियत एक बैप्टिस्ट के तौर पर हुई थी। हो सकता है आप एक मेथोडिस्ट हो या लूथरन या प्रेस्बिटेरियन या पेंतिकास्टल, वदानियत वाले, 2 वाले या 3 वाले, कुछ भी आपके पास है, चर्च ऑफ गॉड या जो कुछ भी,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इन छोटी छोटी बातों पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, फिर इन सब के बारे में भूल जाएं। Something we can agree upon that Jesus Christ, our Savior, died for our sins, rose again, and give us the token. कुछ है जिस पर हम मुत्तफिक हो सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा निजात देने वाला हमारे गुनाहों के लिए मरा, फिर जी उठा और हमें निशान दिया है। We're standing here with our prayers to hold over these sick brothers and sisters that pass through this line. I'm going to believe it with all my heart. यहाँ हम अपनी दुआओं के साथ खड़े हैं कि इन बीमार भाइयों और बहनों को जो इस कतार में गुजर रहे हैं थामे। मैं इस पर अपने पूरे दिल के साथ ईमान रखता हूँ। I seen something happen right then. Hey, man. I know you think I'm crazy, but I'm feeling good crazy. I just hope I can stay this way. Yes, sir. I just feel wonderful this way. तब मैंने कुछ होते हुए देखा। आमीन। मैं जानता हूँ कि आप सोचते हैं कि मैं पागल हूँ, लेकिन मुझे पागलपन अच्छा महसूस होता है। मैं सिर्फ उम्मीद रखता हूँ मैं इस रास्ते पर ठहर सकता हूँ। हाँ जनाब, मैं इस रास्ते को हैरत अंगेज महसूस करता हूँ। Let's pray. Lord Jesus, I'm walking off this platform down here to identify myself with these brothers. I'm identifying myself with them as we all are holding our tokens in our hands and in our hearts as we obey your command to lay hands upon the sick and they shall recover. आइए दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु, मैं प्लेटफॉर्म से हटने जा रहा हूँ। यहाँ से खुद को अपने इन भाइयों के साथ शनाख्त करवाने जा रहा हूँ। मैं अपनी पहचान इनके साथ करवा रहा हूँ, जैसे कि हम निशान को अपने हाथों और अपने दिलों में थामे हुए हैं, जैसे कि हम आपके हुक्म की ताबेदारी करते हैं कि तुम अपने हाथों को बीमारों पर रखोगे तो वो तंदुरुस्त हो जाएंगे। May every person passing through here present their token that they have received the Holy Ghost, that they are a born-again child of God, that they believe it with all their heart. हो सकता है कि हर शख्स जो यहाँ से गुजरे अपने निशान को जाहिर करे कि उन्होंने रूल कुछ हासिल कर लिया है और वो खुदा के बच्चे नए सिरे से पैदाशुदा हैं, कि वो अपने पूरे दिल से ईमान रखते हैं। And as they pass through, may they curse that disease and affliction of their body, and may they go out of here rejoicing, knowing that their faith has made them whole. और जैसे ही वो यहाँ से होकर गुजरते हैं, हो सकता है कि वो इस रोग, दुख और जो कुछ उनके बदन में तकलीफ और लानत है, हो सकता है कि बाहर जाते हुए शादमानी कर रहे हों, ये जानते हुए कि उनके ईमान ने उनके लिए सब कुछ कर दिया है। Lord God, as we laid in the Old Testament our hands upon the sacrifice to identify ourselves with the sacrifice, we lay our hands upon Jesus and identified ourselves with Him. और खुदावंद खुदा, जैसे कि हमने पुराने अहदनामा में सीखा कि हमारे हाथ कुर्बानी पर हों और खुद को कुर्बानी के साथ शनाख्त करें, हम अपने हाथ यस्सु पर रखते हैं और खुद को उसके साथ शनाख्त करवाते हैं। He laid His hands upon us now in the ministry, identifying Himself with us by signs and wonders, and we are laying our hands upon the sick to identify ourselves with them, with our faith connected with them. वो अपने हाथों को अब खिदमत में हम पर रखे और खुद को हमारे साथ निशानों और हैरत अंगेज कामों के साथ शनाख्त कराए, और हम अपने हाथों को बीमारों पर रख रहे हैं कि अपनी पहचान उनके साथ कराएं, अपने ईमान के साथ जो उनके साथ बंधा हुआ है। Sickness has to go. May it do it in the name of Jesus Christ as we walk down here to receive it. बीमारी को जाना ही है और यीशु मसीह के नाम से दुआ करें, जैसे कि हम इसे हासिल करने के लिए नीचे आते हैं। Let all the congregation pray. Roy or somebody come here to stand to this microphone and keep the line straight. सारी जमात दुआ करे। भाई रोए या कोई और यहाँ आए और इस माइक्रोफोन के पास खड़ा हो और कतार को सीधा करे। Look, as you pass through here now, come believing, come praying. We're just going to lay hands on the sick. Come right through, pray. देखें, अब जैसे आप यहाँ से होकर निकलते हैं, ईमान रखते हुए आए, दुआ करते हुए आए। हम बीमारों पर हाथ रखने जा रहे हैं, ठीक यहाँ से दुआ करते हुए आए। When you pass through the line of this ministers, if you're walking on crutches, lay them down, walk away. जब आप इन खादमों की कतार में से होकर गुजरते हैं, अगर आप बैसाखियों के बल पर चल रहे हैं तो इन्हें नीचे रख दें और चले जाएं। If you've had cancer, sickness, say, the doctor's done all he can do, he's done all he could, and he said, I have to die. I'm not going to die. Here's my token, Lord. You promised me 70. I'm going right through here to
See, do that. Will you do it? In Jesus' name, may it be so. Amen. All right. अगर आपको कैंसर की बीमारी है, कमजोरी है, बताइए। डॉक्टर ने जो कर सकता था वो सब कर चुका है और उसने कहा होगा आपको मरना ही होगा, लेकिन मैं मरने वाला नहीं हूँ। खुदावंद, यहाँ मेरा निशान है। आपने मुझसे 70 साल की उम्र का वादा किया है और मैं यहाँ से ठीक जा रहा हूँ। ये करते हुए देखें, यही करें। क्या आप ऐसा करेंगे? यीशु के नाम में ऐसा ही हो। आमीन। ठीक कतार को बाहर निकलने दो। Only believe. Sing it with me. Only believe. I believe all my doubts are buried in the fountain. Do you believe it? Amen. Amen. Oh, isn't he wonderful? Some of them was on those cots and stretchers, got right up and walked away. Just left them laying there and walked away. Oh, it's everyone can be healed now that will believe it. Do you believe? क्या आप ईमान रखते हैं? आमीन। हो, ये कैसा हैरत अंगेज है। इनमें से कुछ चारपाइयों और स्ट्रेचर पर थे, उठ खड़े हुए और चले गए। उन्हें वैसे ही छोड़ गए और चले गए। हो, ये तो हर एक अब शिफा पा सकता है जो कि इसका यकीन करेगा। क्या आप ईमान रखते हैं? Let's give us a chord, I love him. Will you, sister, the old song, I love him, because let's all just raise our voices and our hands, our hearts to God and sing, I love him because he first loved me. Everybody now. हमें सुर दें, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। क्या आप करेंगी? बहन, पुराना गीत, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। हम सब अपनी आवाज निकालें और अपने हाथ और अपने दिल खुदा के लिए उठाएं और गाएं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि उसने मुझसे पहले मोहब्बत की। अब हर कोई Here with the support of two men. Let's wave our hands to God. I love him. एक औरत व्हील चेयर से उठी है और 2 आदमियों की मदद से चल रही है। हम अपने हाथों को खुदा की तरफ लहराएं, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। God, how we thank you, Lord Jesus, for your goodness, your presence. Oh, we thank you for the token, Lord. अब हर कोई उसकी मदासराई करे, खुदा को जलाल मिले। खुदावन यीशु, तेरी शफकत और तेरी हजूरी के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। हो खुदावन, हम निशान के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। We are saved and filled with the Spirit, the Holy Ghost surging our bodies now. How we thank you for this, Father. Oh, in Jesus' name we thank you. Amen, amen. हम महफूज हैं और रूल कुछ के साथ भरे हुए हैं। रूल कुछ अब हमारे बदनों में मौजज़न हो। ऐ बाप, इसके लिए हम तेरा कैसे शुक्रिया अदा करें। हो यीशु नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं। आमीन, आमीन। Everybody shake hands, say praise the Lord. Shake one another's hands, say praise the Lord. Praise the Lord. हर एक हाथ मिलाए और कहे खुदावंत की तारीफ हो। एक दूसरे से हाथ मिलाएं और कहे खुदावंत की तारीफ हो, खुदावंत की तारीफ हो। All right, now all together again. ठीक है, अब सब इकट्ठे दोबारा। Hands up, hearts up. Just express it from your heart. हाथ ऊपर उठाएं,
दिल ऊपर उठाएं, मैं, ये सिर्फ आपके दिल की तरफ से इजहार हो। क्या आप खत्म करने जा रहे हो? Now let's bow our heads real reverently as I turn the service now to Brother Grant for dismissing. Thanking each one of you. अब बड़े अदब के साथ अपने सरों को झुकाते हैं। अब मैं इस इबादत को खत्म करने के लिए भाई ग्रांट को देता हूँ, आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करते हुए। First thanking the Lord for His goodness, His mercy, and the assurance that I hope that we've left in your heart that we're not here alone. Our great chief captain is among us. The shout of the king is in the camp. पहले खुदावंद तेरी भलाई के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, इसकी रहमत के लिए और यकीन दहानी के लिए, जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिलों में हमने छोड़ी है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। हमारा अजीम कप्तान हमारे दरमियान है, बादशाह की ललकार जो इस कैंप में है। And we thank the Lord to see His great power and His great mercy. And now let us bow our heads reverently, Brother Grant. और हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं इसकी अजीम कुदरत और इसकी अजीम रहमत को देखकर। अब हम बड़े अदब के साथ अपने सरों को झुकाते हैं। भाई ग्रांट।